नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा संपन्न हुई है, इसका क्या मामला है, पेपर लीक का क्या मामला है, इसमें भर्ती बोर्ड का कहना क्या है और इसमें अपन लोगों का कहना क्या है। इन सब बातों में चर्चा करेंगे। यदि आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दूसरी बात, जो यूपी पुलिस री एग्जाम हैशटैग करके ट्विटर पे चल रहा है, आप उसका हिस्सा जरूर बनिएगा। 50 लाख कैंडिडेट, 48 लाख कैंडिडेट हैं, तो अगर 48 लाख में आप 40 लाख, 35 लाख भी अगर आपने हैशटैग का प्रयोग किया तो निश्चित ही आपको इसमें एक बड़ी सफलता मिलेगी। होता क्या है, आप कोरोना के बाद 2021 से देख लो। 2021 से एसआई का पेपर हुआ, यूपीएसआई का पेपर हुआ। यूपीएसआई के पेपर में कैसा क्या रहा, जितने कैंडिडेट तैयारी करने वाले हैं उन्हें सब पता है, उन्हें सब पता है। इसके बाद लेखपाल का पेपर हुआ। एसटीएफ खुद कह रही थी कि नहीं 10,000 15,000 संदिग्ध हैं, कुछ मामला हुआ। पीटी का पेपर, यहाँ तक पीटी का पेपर आप देख सकते हो कि पीटी के पेपर में भी आप देख सकते हो कैसे क्या मामला रहा है। और अब ये बहुत बड़ी वैकेंसी है जो कांस्टेबल की वैकेंसी है, इसमें क्या मामला है। यदि अब आप जागरूक ना हुए तो ये मानिएगा कि आगामी वर्षों में आप और आपकी पीढ़ी सरकारी नौकरी से हाथ धो लेगी। सरकारी नौकरी बिल्कुल ना मिलेगी उसे। और जो ये कहते हैं कि नहीं सरकारी ही नौकरी क्यों, सरकारी ही नौकरी क्यों, तो सरकारी नौकरी में सरकार गारंटी लेती है, इस वजह से सरकारी नौकरी चाहिए। बच्चों की शिक्षा की गारंटी लेती है, स्वास्थ्य की गारंटी लेती है, जीवन की गारंटी लेती है, इस वजह से हमें सरकारी नौकरी चाहिए। तो जो इस टाइप के ज्ञानी मिले तो उन्हें भी ज्ञान देना ही है, उन्हें भी समझाना है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी मुहिम जो है उसको जारी रखना है। अपनी मुहिम बिल्कुल जारी रखना है। दोनों बातें याद रखनी है कि यदि आप जैसे समझोगे, जब आप अभी इलेक्शन होंगे तो आपके घर घर में पर्चियां आएंगी, इलेक्शन वाली घर घर में पर्चियां आएंगी। जहां बूथ ना बनने का होगा वहां भी बूथ बनेगा, वहां भी बूथ बनेगा कि यहाँ बूथ बना दो, यहाँ लोगों को सावधानी हो जाएगी। जब कोई नेता आता है, जब कोई मंत्री आता है तो पूरा रोड खाली हो जाता है, पूरा रोड। और जब कैंडिडेट एग्जाम देने जाता है, जब कैंडिडेट एग्जाम मतलब नेता अगर कोई चीज उद्घाटन करने जा रहा है, रैली करने जा रहा है, अगर उसने 1 बजे का टाइम दे रखा है तो फिर पूरा रोड खाली हो जाएगा, क्योंकि उसे वो 1 बजे पहुंचना है। और जब कैंडिडेट का होता है कि नहीं एग्जाम हॉल में उसकी रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे की है, उसका एग्जाम 9:30 से शुरू हो रहा है, 2:30 से शुरू हो रहा है, तो उसके लिए कोई नहीं, कोई नहीं। इतना कैंडिडेट आ जा रहा है, 6 लाख कैंडिडेट समथिंग बाहर से आए थे, या इधर उधर से कुछ ना कैंडिडेट आते हैं जो ट्रेवल करते हैं बाय ट्रेन। आप ट्रेन एक इसी से नहीं, आप पिछले कई वर्षों से देख सकते हो कि ट्रेन के क्या हाल रहते हैं। क्या सरकार को इस बात का जानकारी नहीं है? क्या वो नहीं चाह सकती कि नहीं ऐसे कैंडिडेट आराम से पहुंचे, अपने सेंटर में पहुंचे, समय से पहुंचे, ऐसे उन्हें उनके साथ ऐसी समस्या ना हो। सब जानती है, लेकिन इतना वो प्रताड़ित कर देगी कि आप मांगना ही बंद कर दोगे सरकारी नौकरी। आप खिसिया जाओगे, खिसियाने के बाद आप छोड़ के चले जाओगे कि हमें नहीं करना, मैं जा रहा हूं प्राइवेट करने। रहेगी स्वरोजगार की, तो इतनी अभी हिम्मत नहीं है कि आप, अपन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि हम लोग कोई रोजगार शुरू करें, कोई बिजनेस शुरू करें, कोई धंधा शुरू करें और उसमें इन केस लाभ और हानि दोनों पहलू रहेंगे तो आप बर्दाश्त नहीं होता है, बर्दाश्त ना कर पाएंगे, क्योंकि बैकग्राउंड तो चाहिए ना, बैकग्राउंड चाहिए। यदि आप, फिर निष्कर्ष यही है कि आयोग अभी मानने के लिए इस बात में तैयार नहीं हो रहा है। वो ये कह रहा है कि जो टेलीग्राम पे कथाचित सामग्रियां जो उपलब्ध कराई गई हैं आंसर की संबंधित, वो सब भ्रामक हैं, ऐसी कुछ नहीं है। लेकिन आपने पूरा पूरा वीडियो देखा है, सबके वीडियो आपने देखे हैं। फिर वो क्या कह रहा है कि अगर ऐसा है तो आप साक्ष्य जुटाओ। यही बात उसने आर ओ वाले पे की थी, यही बात उसने आर पे की थी। एक तो 4 साल 5 साल बाद वैकेंसियां होती हैं। पहले तो वैकेंसी के लिए लड़ेगा लड़का कि वैकेंसी निकालो, वैकेंसी निकालो, फिर वैकेंसी आ जाएगी तो एग्जाम के लिए लड़ेगा, फिर एग्जाम हो जाएगा तो वो लीक ना हो इसके लिए लड़ेगा, लीक हो गया तो ये बताने के लिए लड़ेगा कि नहीं भैया लीक हो गया है, आयोग को, सरकार को। और जब ये सरकार मानेगी कि नहीं लीक हो गया है तो फिर री एग्जाम के लिए लड़का लड़ेगा, री एग्जाम के लिए। और फिर री एग्जाम जब संपन्न हो जाएगा, क्या गारंटी है कि री एग्जाम में ना लीक होगा? क्या गारंटी है? दूसरी बात, जब पेपर लीक की बात है तो आयोग या सरकार सीधे ये कह रही, धमकी दे रही है, धमकी है कि ऐसी भ्रामक बातों से आप बचिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो ऐसी भ्रामक बातें फैलाएगा, कोई भी, वो यूट्यूब का चैनल हो या कोई व्यक्ति हो या ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी कोचिंग हो, ऐसी कोई भ्रामक जानकारी अगर फैलाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ मुकदमा की जाएगा। ठीक है,
भ्रामक जानकारी ना फैलाई जाएगी। लेकिन अगर ये जानकारी सत्य हुई तो जिसने ये काम किया है उसके साथ क्या किया जाएगा, उसके साथ क्या किया जाएगा, ये भी एक पहलू डालो। ये पहलू नहीं डालना कि नहीं जो जिसने ये काम किया है, आरओ का पेपर लीक हुआ है, एसआई का पेपर लीक हुआ था, एसआई वाले पेपर में तो एलियन दूसरे रूम पे गई थी कि नहीं। और क्या था कि हम वहीं आएंगे, एग्जाम सेंटर पे आएंगे, जब मेडिकल कराने आएंगे, फिजिकल कराने आएंगे तो हम वहां पकड़ लेंगे। कितनों को पकड़ लोगे, कितनों को पकड़ लोगे। वही बात अपने इस कांस्टेबल परीक्षा में है, कांस्टेबल परीक्षा में है। भले 48 लाख ने दिया है, उनमें सिलेक्शन 60,244 का होना है, भले इतना है, लेकिन 60,244 का तो भविष्य है, इतने का तो भविष्य लगा है। अभी एग्जाम आएगा तो बूथ तुम्हारे घर पे बन जाएगा, पर्ची तुम्हारे घर पे आ जाएंगी कि ये लो पर्ची, वोट तुमको डालना है। फिर वोट के लिए जागरूक किया जाएगा। है पेपर के लिए कभी किसी ने न जागरूक कर दिया कि नहीं पेपर आपको देना होगा। है सरकारी नौकरी फॉर्म अप्लाई करने के लिए कभी ना किसी ने जागरूक कर दिया कि नहीं आपको जागरूक होना है, आपको सरकारी नौकरी लेनी है, आपको सरकार के पास जाना है। कोई नहीं जागरूक करता। लेकिन जब वोट की बात आएगी, इन नेताओं की बात आएगी, तो सब एकदम, वो चाहिए न्यूज चैनल कोई हो या कोई और व्यक्ति हो, एक से एक ज्ञानी निकल के आ जाएंगे। निष्कर्ष यही निकालना है अपने को कि जितने कैंडिडेट अपन लोग तैयारी करने वाले हैं, किसी भी एग्जाम के हो, वनडे एग्जाम के हो, मेंस एग्जाम के हो, किसी भी एग्जाम के हो, अब आपको सरकार को ये दिखा देना है कि नहीं युवाओं की आवाज जो 2047 तक युवा भारत बनाने का जो संकल्प है, वो ऐसे युवा भारत बनेगा। ऐसे ना बनेगा कि नहीं लड़का पेपर दे के आ नहीं पा रहा है, लीक की खबर पहले आ रही, वो घर आ नहीं पा रहा है, घर वाले कह रहे तुम पेपर देने बेकार ही कहते, वो तो पेपर लीक हो गया। जाने में कोई भी कैंडिडेट होगा, भले डिस्ट्रिक्ट बने थे, होम डिस्ट्रिक्ट बने थे, लेकिन फिर भी 40-50 किलोमीटर 60 किलोमीटर का सफर उसने किया होगा, और इस 40-50-60 किलोमीटर के सफर में उसके कम से कम 700 से 800 रुपए खर्च हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई गया फ्री लटक के चला आया, और समय पूरा का पूरा दिन गया होगा, वो सुबह पाली वाला लड़का हो या शाम पाली वाला लड़का हो, पूरा का पूरा दिन गया है। उस पर क्या बीतती है कि वो घर नहीं आ पा रहा है, पेपर लीक हो गया, री एग्जाम की बात चलने लगी है। एक तो तुम 6-6 साल 5-5 साल में वैकेंसी आती है, 6-6 साल में 5-5 साल में, और फिर उसमें ये रहता हो जाता है, मतलब लगता ही नहीं कि नहीं तैयारी कर रहे। जैसे इलेक्शन होते हैं वैसे वैकेंसी है, इलेक्शन है वैकेंसी है, इलेक्शन है वैकेंसी है। कल को अगर इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो पूरे होना ही नहीं है, फिर पेपर तो पेपर ही ना होंगे। वो तो जब इलेक्शन हुआ करेंगे 5 साल 7 साल 8 साल में, जैसा जो अपना बनाएंगे अधिनियम उसी के हिसाब पे वैकेंसियां हुआ करेंगी। कभी वैकेंसी एक साथ तुम्हारे पास 5-5 वैकेंसी रख देंगे। यूपी कांस्टेबल की परीक्षा दे के लड़का आ नहीं पाया है, किसी किसी का तो बीसी से जीडी लगा है, 25 को जीडी लगा, 22 को जीडी लगा, 29 को जीडी लगा है। अजीब बात है। और ये तुम अलग से दर्द दे रहे हो। कोई इतने मिच्योर थोड़ी ना है कि सब चीजें सह लेंगे और सब चीजें हो जाएंगी, हम जीडी का पेपर में जाके आग लगा देंगे, जीडी के पेपर को फाड़ डालेंगे एकदम। दिमाग काम नहीं करता भाई। इनको क्या, इनको तो ज्ञान देना है। एग्जाम किसको देना है, हमको एग्जाम देना है, आपको एग्जाम देना है। ये नहीं कि बस कि नहीं वैकेंसी निकाली बहुत बड़ी युवाओं के लिए, बहुत बड़ी युवाओं के लिए 5 साल 6 साल से तुमने। दूसरी बात, तुम अपनी नहीं दे रहे हो वैकेंसी, ये सरकार का दायित्व तो है, सरकार का दायित्व तो है। लेकिन वो जो कुछ ज्ञानी होंगे ना, उनको कुछ ना दिखेगा, उनको सिर्फ यही दिखेगा देखो 60,000 वैकेंसी आ गई, 60,000 वैकेंसी आ गई। और देखो ये भ्रामक जानकारियां हैं, जो इस भ्रामक जानकारियों को फैलाएगा उसको जेल हो जाएगी। आरओ वाले पेपर में, आरओ वाले पेपर में तो यही हुआ है। जो लड़के धरना कर रहे थे, इस बात को उठा रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर हो गया। मतलब तुम हर तरीके से लड़कियों को एकदम बांध दोगे, बंद कर दोगे कि नहीं तुम कुछ कर ना पाओगे। सब एक जैसे दिमाग के, एक जैसे मजबूत हृदय के नहीं होते। किसी किसी ने ये बात जब सुनी कि पेपर लीक हो गया, उसका पेपर बेहतर बना था और पेपर लीक हो गया, तो उसके एकदम जो हर्ट्स बीट्स हैं वो 72 से एकदम 144 हो जाती हैं। आरओ वाले पेपर पे एक 12 अंक की साइड की कोई लड़की थी, उसने आत्महत्या कर ली। कांस्टेबल पे बड़ी मुश्किल पे तो 3 साल का रिलैक्सेशन था, हर कैटेगरी का था, हर कैटेगरी का था। अब उनने कितनी मेहनत की होगी, उनके लिए तो ये वाली वनडे एग्जाम तो बस लास्ट ही वैकेंसी थी।
अब तो वनडे एग्जाम के लिए वो जो 3 साल पे फॉर्म डाले थे वो वनडे एग्जाम से तो दूर हो गए, उनको आयोग ने तो मरा मान लिया, मरा मान लिया। अब पहले लड़े, फिर जिंदा बचे तो नौकरी करे। और अभी अब जब धरना करेंगे हम लोग, आंदोलन करेंगे, तो फिर लाठी खाएंगे, जैसा कि आप देख भी रहे होगे किसान आंदोलन का मामला। इतनी निर्दयी सरकार। अगर अब छात्र संघ, कोचिंग संघ, छोटे बड़े चैनल जो भी हैं, अगर ये एक साथ नहीं हो रहे हैं तो फिर आगामी वर्षों में सबका भविष्य खतरे में है। अगर हम लोग चैनल के माध्यम से कुछ भी हो, हम आप लोगों को पढ़ा रहे, आप लोग पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक रोजगार पे तो हम भी हैं। नहीं जरूरी है कि नहीं हम सब सरकारी हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं जितने सब सरकारी हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आय का साधन, अपने बेरोजगारी का, रोजी रोटी का तो व्यक्ति साधन बनाएगा। करने को तो और सारे काम थे, यूट्यूब पे और भी किया जा सकते थे, पढ़ाई क्यों चूज की गई? और जैसा आपको भी पता होगा कि पढ़ाई के चैनल पे ग्रोथ कराना कितना मुश्किल होता है। हंसी चिटोरियां का चैनल होता, अभी तक सब्सक्राइबर और पता नहीं क्या क्या होता, पता नहीं कहां होता चैनल। हम लोगों ने पढ़ाई का चूज किया कि नहीं, चलो पढ़ाई वाला पकड़ेंगे, पढ़ाई वाला पकड़ेंगे। अब हम अगर पढ़ाई करा भी रहे हैं, हम क्या कोई भी चैनल वाला पढ़ाई अगर करा भी रहा है, ऑनलाइन कोचिंग वाला, ऑफलाइन कोचिंग वाला, जिसने भी मेहनत की है, ऑनलाइन कोचिंग का हो या ऑफलाइन कोचिंग का हो, सबका सबने पेपर फंसाया है। वो चाहे हिंदी का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो। हाँ, 150 में 150 क्वेश्चन कोई नहीं फंसा सकता, और ना ही फंसने होते हैं और ना ही किए जाते हैं। हम किसी एक अपने को क्रेडिट नहीं दे रहे कि नहीं हमने हिंदी पढ़ाई, आपके यूपी रेगुलर क्लास में हिंदी पढ़ाई गई, जीएस पढ़ाई गई, सारा का सारा फंसा, या आरओ वाले पेपर में हिंदी पूरी की पूरी लगभग फंसी, ये नहीं कह रहे। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना भाई, जो सिलेबस में है, वर्णमाला सिलेबस में है, समाज, हम भी समाज पढ़ा रहे, आप कहीं और से भी पढ़ रहे हो, वो भी पढ़ा रहे, ऑनलाइन कोचिंग भी पढ़ा रहे, ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ा रहे। अब फंसेगा सबका, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि यदि पेपर बैलेंसिंग पे बनाएगा, बैलेंसिंग पे, तो फिर पेपर बिल्कुल निश्चित ही फंसेगा। और ये पेपर जो आपका कांस्टेबल का आया, ये लेवल ठीक है, इसको ना तो सरल कहा जा सकता है, ना ही कठिन कहा जाएगा। इसको सरल भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं बहुत सरल था, बहुत सरल था, क्योंकि जब समान क्वेश्चन आते हैं तो भी गलत होने की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है। बड़ी मुश्किल से पेपर बन पाया है, और अब पेपर जैसे ही बन पाया, आप एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं निकल पाए, आपको ऐसी जानकारी मिलने लगी, क्या बीतती उस कैंडिडेट पे, क्या गुजरती उस कैंडिडेट पे? 2021 से कोई वैकेंसी बता दो जो फाइनली एकदम फेयर हुई हो। यूपीपीएससी आरओ कराती, उस तक उसका पेपर तक ना रोक पाए, वो तक पेपर लीक हो गया। और कहा क्या जा रहा है कि आप पता करो, कांस्टेबल में कहा क्या जा रहा है कि आप पता करो, इन्हें पेपर लीक हुआ है, हमें सबूत लाओ। तो भैया सरकार और आपके जो ये आईबी विभाग रहते हैं, ये एसटीएफ विभाग रहती है जो पेपर पकड़ती है, ये सब क्या करते हैं? ये सब इनको क्यों भर्ती की हो भाई? अगर यही काम हमें है तो फिर हमें भर्ती कर लो ना, हम इसे पता करेंगे। यही काम, मतलब पढ़ाई भी हम करें, वैकेंसी भी हम ही निकलवाएं, पेपर के लिए हम ही कवायद करें, लीक हो जाए तो उसको पता भी हम ही कराएं, और जब पता कर ले तो फिर ये बात हम भी मनवाएं कि नहीं लीक हुआ है, अब तो देखो री एग्जाम करवाओ, फिर री एग्जाम हम ही करवाएं, और फिर ज्वाइनिंग के लिए हम ही लड़ें। अजीब हालत है। मतलब जो संविधान और संविधानवाद है, ये तो एकदम घोर के नेता लोग पी गए हैं। ना तो इनको संविधान पता है, ना ही इनको संविधानवाद पता है, कुछ नहीं पता। पर जिसको देखो वो डीपीएसपी ला के रख देगा, डीपीएसपी ला के रख देगा कि नहीं देखो राज्य की क्षमता होगी, राज्य की क्षमता होगी। अरे यार कर्तव्य भी तो पढ़ने हैं, मौलिक अधिकार भी तो पढ़ने हैं। अनुच्छेद 21 कहाँ है? अनुच्छेद 21 कहाँ है? अनुच्छेद 19 कहाँ है? जो अपनी बात रखे, जो धरना रखे, जो आंदोलन करे, वो देशद्रोही हो गया, उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, उसको जेल में रख दिया जाएगा। अजीब बात है। तो दोस्तों आपसे केवल केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आपका यूपी रेगुलर क्लासेस की पूरी टीम लगी है ट्विटर अभियान पे, ट्विटर पे आपको भी लगना है। आप बिल्कुल ये ना सोचिए कि मेरे लगने से क्या होगा, मेरे लगने से क्या होगा। अगर आप इसमें ये सोच रहे हो कि नहीं हम ना करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर आप वोट भी डालने ना जाना कि आपके डालने मात्र से कुछ ना होगा। आपने इनको चुना है भाई, कैसे भूल गए? अगर आपने इनको वोट ना दिया हो तो फिर आप कोई दिक्कत नहीं, आपने इनको वोट दिया है, जब आपने इनको वोट दिया है तो आपका ये फर्ज है, आपका ये कर्तव्य है, आपका ये अधिकार है कि आप इनसे अपनी हक की बात कहोगे।
बिल्कुल कहोगे। और साम दाम दंड भेद सारी बातें अपनाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं कि जो धरना करेगा, आंदोलन करेगा, उसके साथ एफआईआर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। है, सत्य जानकारियां हैं, उस बात को उठाने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं चलो हम झूठ बोल जाएंगे कि नहीं पेपर लीक हुआ है। बाकी आप किसी का भी देख लो, या इतने कैंडिडेट हैं पूरे यूट्यूब पे, पूरे ऑनलाइन कोचिंग पे, पूरे ऑफलाइन कोचिंग में, या अदर कोई कहीं पे भी आप कोई एक ये व्यक्ति कह दे कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, चाहे ये वाला पेपर हो और चाहे आरओ का पेपर हो, कोई एक व्यक्ति आके कह दे। अंधभक्त ना आए, अंधभक्त कतई ना आए। और हम हमेशा आपसे कहते हैं कि जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी भी पार्टी के, किसी भी व्यक्ति के नेताओं में भक्त ना बनिए। आपको कतई ज्वाइन करने की पार्टी की जरूरत नहीं है कि आप किस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो। आपका भविष्य, अपना भविष्य बहुत ही ज्यादा गर्त में है। यदि अब भी आप लोग, हम लोग एक ना हुए, एकजुट ना हुए, तो समस्या बहुत बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। और अगर ये कि नहीं कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया, आप मुख्य परीक्षाओं में बैठो, तो मुख्य परीक्षाएं कितनी आती हैं भाई, कितनी आती हैं? क्या सब लड़का यूपीएससी की तैयारी करना चला जाए? सब लड़का यूपीएससी करने चला जाए? यूपीपीएससी सब एसडीएम बन जाए, डीएसपी बन जाए? और क्या गारंटी वो पेपर लीक नहीं होंगे? यूपीपीएससी ने आरओ आरओ तो कराया, पेपर तो लीक हुआ। मतलब कुछ कह नहीं सको। राजा राम मोहन राय का कथन था, सॉरी दयानंद सरस्वती का कथन था कि अच्छा शासन स्वशासन नहीं है, अच्छा शासन स्वशासन नहीं है। यदि आप अच्छा शासन लाना चाह रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने अनुसार काम करना शुरू कर दो। आपको एक राज्य की, एक देश की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा नहीं होता कि नहीं आप बस अपने मन का करते रहो, जो कोई अगर उसके खिलाफ जाए तो आप, चाहे वो संसद में हो, चाहे विधानसभा में, विधानमंडल में, कहीं पे भी हो, आप एकदम आक्रामक हो जाओ। पुलिस वाले तक पेपर लीक में शामिल है, नेवी के अधिकारी, कोस्ट गार्ड के अधिकारी, ऐसे लोग शामिल हैं। तो इनका लिंक कोई छोटे मोटे व्यक्ति से नहीं होगा अगर ये लोग शामिल हैं। निष्कर्ष यही है कि सब जितने भी कैंडिडेट हैं, हमें पता है कि सब एकदम आक्रामक स्वभाव पे हैं, सब परेशान हैं, सबको उलझन है। लेकिन दोनों बातें आपको याद रखनी है, दोनों बातें, कि हिंसक, ऐसे हिंसक प्रयत्न नहीं करने, नहीं तो उनको बहाना मिल जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, उनको बहाना मिल जाएगा, बहाना मिल जाएगा, और वो निश्चित ही फिर आपका भविष्य बहुत ही अच्छे तरीके से खराब कर देंगे। क्योंकि उनको कतई चिंता है ही नहीं कि नहीं आपका भविष्य बने। अगर इतनी चिंता होती तो ये जो इतना ये नौटंकी ड्रामा चल रहा है, ये कतई ना होता, बिल्कुल ना चलता। आप थोड़ा सा स्क्रीन पे और देखोगे, आप देखोगे थोड़ा सा, जैसे यूपीएसआई का, यूपीएसआई 2021 का पेपर हुआ था, किसको नहीं पता कि क्या स्थितियां बनी थी, किसको नहीं पता। और इतने जितने 48 लाख हैं, तो कम से कम इसमें कम से कम 5 से 7 लाख लड़कों ने जरूर दिया होगा यूपीएसआई। उन पे क्या बीती थी? लेखपाल का पेपर किसको नहीं पता? एसटीएफ तो खुद ने कहा था ना कि नहीं 15,000 जो है वो संदिग्ध स्थिति पे हैं। एसआई वाले पे कितने सबूत दिए गए थे हाई कोर्ट को, कितने सबूत दिए गए थे? वो लखनऊ को या इलाहाबाद को, खंडपीठ को या उच्च न्यायालय को, कितने सबूत दिए गए थे? कितनी रिटें पड़ी थी, कितनी याचिकाएं पड़ी थी? लेखपाल में कितना ज्यादा हुआ था? वो सीता नाम की एक लड़की थी, उसका आंसर पकड़ा गया एग्जाम हॉल में और उसका नाम आ गया, उसको ज्वाइनिंग दे दी गई, ज्वाइनिंग दे दी गई। अगर हम बात करें आरओ एरो को पेपर अभी 11 फरवरी को हुआ है, 11 फरवरी को यूपीपीएससी कराती है, यूपीपीएससी कराती है, और इसका पेपर लीक हो गया। और कहा क्या जा रहा है अभी आपका कांस्टेबल का, ये आज कल परसों का यूपीपी का, कहा जा रहा है कि अगर लीक हुआ है तो आप पता करके बताओ, कि नहीं हमें सबूत लाओ, ईमेल पे करो, ये करो, वो करो। ये कैसा ड्रामा चल रहा है भाई? ये सब काम हमारा ही है, ये सब हम ही करेंगे। आपको ट्विटर कैंपेन चल रहा है, इसका हिस्सा बनिए, री एग्जाम की बिल्कुल डिमांड करिए, बिल्कुल एक डिमांड करिए। यही यही हरकत ये इनका रहता है कि जब
सेंटर का निकलता है। आपने देखा था रेलवे में कितना ज्यादा हंगामा हुआ था, कितना ज्यादा हंगामा हुआ था रेलवे में। अंततः निष्कर्ष अपना यही निकलता है कि अपने को जरूर इस ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेना है। सरकार को, आयोग को ये एहसास करा देना है कि नहीं, युवाओं में दम है, एकता है। केवल हम वोट देने के लिए ही नहीं पैदा हुए कि केवल वोट दे देने। कोरोना को खत्म हुए अरसे हो गए, जनगणना क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं जनगणना हो रही? मतलब जो संविधान और संविधानवाद है ना, बता तो रहे कि ये नेताओं ने उसको घोर के एकदम पी लिया है कि ये रखा है संविधान तुम्हारा और ये रखा है संविधानवाद, जाओ तुम्हें जो करना हो तो कर लो जाके। अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है। इस जो मुहिम चलाई जा रही है, हैशटैग चलाया जा रहा है, ट्विटर पे चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है, तो आप सब लोग नहीं पहुंचेंगे, हम लोग सब लोग नहीं पहुंच सकते हैं कि नहीं सब लोग लखनऊ पहुंच जाएं, सब लोग इलाहाबाद पहुंच जाएं, नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का प्रयोग तो हम कर सकते हैं। खूब हम लोग रील देखते हैं, अगर 5 मिनट का समय निकाल के अगर हमने कर दिया, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम पे ट्वीट कर दिया, इस महामुहिम का हिस्सा बन गए, तो इसमें अपना भला है, अपने छोटे बड़े भाई बहनों का भला है, और आगामी जो परीक्षाएं होंगी उनके लिए बहुत बेहतर है। आरोग्य पेपर में ये नोटिस आई थी, वो छात्रों ने ये बात कही थी कि जब पेपर बनाया जाए तब से जिस दिन तक पेपर हो उसकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग जो पेपर बनाए उसको भूमिगत कर दो। भूमिगत करने का मतलब कि उसको अंडरग्राउंड कर दो, वो तब तक ना आएगा बाहर जब तक पेपर हो ना जाएगा। और जब पेपर वहां से चले और जब तक सेंटर तक आए, सेंटर तक जब तक खुले, तो प्रत्येक सेंटर तक कैमरा, जैसे वो गाड़ी से निकला, गाड़ी में चल रहा है तो गाड़ी में कैमरे लगे होने चाहिए। मतलब जब से वो पेपर में पहला क्वेश्चन लिखा गया तब से और जब तक कैंडिडेट के हाथ में दिया गया तब तक पूरी फुल रिकॉर्डिंग चलनी चाहिए, फुल रिकॉर्डिंग, एक भी सेकंड का इधर उधर ना जाना चाहिए। ऑनलाइन पेपर क्यों नहीं कराया जाता? पेपरलेस पेपरलेस पेपरलेस, यही पेपरलेस है। ऑनलाइन पेपर कराओ, ऐसे सेंटर बना दोगे, ऐसे सेंटर। एसएससी का भी पेपर, हम ये नहीं कह रहे कि एसएससी का लीक नहीं होता है, होते हैं, उसमें भी उंगलियां उठती हैं, लेकिन एसएससी कहीं ना कहीं कुछ फेयर कराती है। ऐसे कंपनियों को आप दे दोगे, ये करा पाती हैं? और बाकी समाज में देखो तो 5 साल से तैयारी कर रहा है, 7 साल से तैयारी कर रहा है, नौकरी नहीं लग रही है। अरे 5-7 साल से भाई कितनी वैकेंसियां तुमने निकलवा दी हैं? हैं? तुम भगत बने पड़े हो कि वोट देंगे तो इन्हीं को देंगे, वोट देंगे तो उन्हीं को देंगे। और वैकेंसी तुम्हारा लड़का प्रकट कर देगा वैकेंसी। हमेशा बस लड़कों के कैंडिडेटों की काबिलियत पे उंगली उठाई जाती है, हमेशा, कि नहीं ये नहीं पढ़ते, ये पढ़ते नहीं हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, कोचिंग नहीं जाते, घूमते हैं फिरते हैं, ये करते। 24 में 24 घंटा कौन पढ़ता है भाई? कौन पढ़ लेता है 24 में 24 घंटा? पेपर तुम्हें ठीक से ना कराना, तुम पेपर से ठीक से कराओ, फिर अगर कोई कैंडिडेट उंगली उठाए तो आप कहो। वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करेंगे, हालांकि थोड़ा बड़ा भी हो गया है, लेकिन ऐसी बातें हैं कि वो कह आती हैं, कहना ही पड़ता है, मजबूरी है, सब परेशान है। अब री एग्जाम होगा तो क्वेश्चन आ जाएंगे यूपीएससी के, पीटी पीटी एग्जाम जैसा नहीं होता, क्वेश्चन यूपीएससी के। मतलब सब एकदम मन माफिक हैं। जो बना रहा है पेपर उसको भी कुछ मतलब नहीं, क्योंकि वो तो बन चुका है एग्जामिनर, वो तो आराम से 1.5 लाख अपना पेमेंट उठा ही रहा है, उसको क्या दिक्कत है? उसके लड़के इसकी तैयारी कर ही नहीं रहे, उसके लड़के इसकी तैयारी नहीं करे तो उसको क्या मतलब है कि पीटी का पेपर में यूपीएससी का क्वेश्चन रखें या कांस्टेबल में हम कक्षा 1 का क्वेश्चन रख दें? कोई मतलब नहीं है। कोई कोई क्वेश्चन कांस्टेबल में है कि बहुत ही बढ़िया है, बिगुम मलाई है,
एकदम क्यूटीफाई लगता है, और कोई कोई क्वेश्चन ऐसा है कि वो एकदम सुनने में कभी नहीं आया। करंट के ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुमने रख दिए कि कोई मतलब भी नहीं है। पेपर मतलब कोई मतलब है ही नहीं कि क्या कैसा क्या, मतलब कोई नियम ही नहीं है। इलेक्शन तो टाइम पे होगा, इलेक्शन समय समय से होगा, शपथ समय समय से होंगी, मंत्री पद समय समय से वितरित किया जाएगा, कैबिनेट मंत्री समय समय से बना दिए जाएंगे, लेकिन वैकेंसी ना निकाली जाएगी, वैकेंसी ना दी जाएगी, जो खाली पद पड़े हैं वो ना भरे जाएंगे। वीडियो को यहीं हम लोग ख़त्म करते हैं। आप यूपी पुलिस री एग्ज़ाम हैशटैग जो चल रहा है ट्विटर पे, एक्स इसमें है, ट्विटर का नाम एक्स हो गया, तो उस पर आप जाइएगा, ज़रूर करिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपका एक ट्वीट ज़रूर कुछ ना कुछ इस मुहिम में भागीदारी देगा। और ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये केवल किसी चैनल की या किसी मास्टर की या ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी कोचिंग की लड़ाई नहीं है। ये पूरे कैंडिडेट की, बेरोजगारों की लड़ाई है, उन एस्पिरेंटों की लड़ाई है जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी लड़ाई है जिनका ड्रीम है वर्दी, जिनकी ललक है वर्दी, जिनकी चाह है वर्दी, जिनकी जिंदगी है वर्दी। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आप निश्चित ही अगर वीडियो पूरा देखे हैं तो आप निश्चित ही एक्स पे या ट्विटर, नाम एक्स है, ट्विटर ज़्यादा याद है, यक्स उसको जब प्लेटफॉर्म में सर्च करोगे तो यस एक्स मिलेगा, तो आप ज़रूर उसको करिएगा।